कभी बादशाहों का राज था और आज सिर्फ शोर। बदल चुका वक्त वो बीता, ना बदला तो जायकों का दौर। डोंट ट्राई दिस एट अ टाइम। जायके के सफ़र में आज की हमारी मंजिल है चांदनी चौक स्ट्रीट फूड। हर बार की तरह सफ़र की शुरुआत की लक्ष्मी नगर से, बस फ़र्क इतना था कि इस बार मेट्रो नहीं बस का सफ़र तय किया। दरियागंज में ट्रैफिक के चलते कोई बस वहाँ जाने को तैयार ही नहीं थी। जैसे तैसे एक बस हमें मिल ही गई और चल दिए हम दरियागंज की तरफ। दरियागंज पहुँचने से पहले जब ट्रैफिक की लंबी सी कतार देखी तो चुपचाप बस से उतर पैदल ही चल दिए। अब इसे नसीब कहेंगे या किस्मत, जिसकी वीडियो बनानी थी वो तो मिले नहीं, तो चांदनी चौक का स्ट्रीट फूड ही ट्राई करने का फैसला कर लिया। तो शुरुआत करते हैं छोले भटूरे से। अब इस जगह को ख़ास तौर से तो नहीं जानते हम, लेकिन भीड़ देखी तो लगा कुछ तो है। तो फटाफट से एक प्लेट छोले भटूरे हमने ऑर्डर कर दिया। पहला लुकमा जैसे ही लिया तो गुस्सा मुझे भीड़ पर आया। बिल्कुल बकवास। शुरुआत इतनी गंदी ख्वाब में भी नहीं सोचा। मुंह के बिगड़े हुए टेस्ट को ठीक करने का जिम्मा लिया ओल्ड फेमस जलेबी वाला ने। इस शॉप की शुरुआत हुई 1884 में और मौजूदा वक्त में इनकी चौथी नस्ल यानी कि 4th जनरेशन इस काम का जिम्मा उठाया है। अब इतनी पुरानी दुकान किस बात के लिए फेमस है ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। जलेबी की मिठास को खुसूसी बनाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं देसी खानसारी शुगर और जलेबी बनाने के लिए देसी घी। तभी आता है लाजवाब जायका। तो भाई जलेबी हो और उसके साथ रबड़ी ना हो, ये तो गुनाह होगा। फैज़ान ने जलेबी की एक परत उठाकर रबड़ी के साथ मिलाया और जैसे ही उसका जायका जुबान से जा मिला तब जाकर बिगड़े हुए मुंह के टेस्ट को बेहतर पाया। यकीनन यहाँ की जलेबियों में कुछ तो बात है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दूसरे देशों तक है। मंजिल को आगे बढ़ाते ये निगाहें तलाशने लगी दूसरे ठिकाने और हम पहुँच गए गुरु कृपा डोसा कॉर्नर। यहाँ पहुँचते ही भीड़ का मंजर देख मुझे लगा आज पूरी दिल्ली ही भूखी है। टोकन लेकर चुपचाप पहुंच गया काउंटर पर राम लड्डू लेने। यहाँ राम लड्डू हरी चटनी और ऊपर से बारीक कटी मूली के साथ परोसे जाते हैं। पहला लुकमा लेते ही जबरदस्त चटपटा स्वाद जुबान से जा मिला। चटनी और मूली के साथ ये राम लड्डू अलग ही जायका बिखेरते नजर आए। मेरा तो इससे मन ही नहीं भर रहा। गुरु कृपा से कृपा कर हम चले आगे। पहले तो बड़े मज़े से खाते चले गए। तेज़ फर्राटेदार आग के गोले मुंह में जैसे ही महसूस हुए हमें दिखा सिर्फ और सिर्फ पानी। आगे बढ़े तो श्री बालाजी चाट भंडार पर आ रुके। आज हम चाट पकौड़े की ऐसी दुकान पर आ रुके जो दिखने में तो छोटी है लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा। इस छोटी सी 2 मंजिला दुकान के मालिक दावा करते हैं कि उनकी ये दुकान मुगल काल से है। और इस दुकान पर ले देकर कुछ ही आइटम बिकते हैं, लेकिन गिने चुने आइटमों के बाद भी इस दुकान का स्वाद जुबान पर चढ़कर बोलता है। बहुत देर टेस्ट का जजमेंट कर आखिरकार रिजल्ट सामने आ ही गया। लाजवाब, मज़ेदार, बेमिसाल।
खा खा कर हालत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन अभी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने भी अपनी हिम्मत बनाते कदम तेज़ी से बढ़ाए और नज़रें भी तेज़ी से दौड़ाई। अब नज़रें दौड़ेंगी तो नटराज दही बल्ला कॉर्नर कैसे नहीं दिखेगा। यहाँ तो लग रहा है लोगों की दीवानगी वक्त से ज़्यादा कीमती है। लोगों की इतनी लंबी कतार देखकर ही दंग रह गया। ये गली के अंदर जाती लंबी कतार टोकन लेने के लिए, और फिर इतनी ही लंबी कतार खाने के लिए भी। ओफ, टोकन तो जैसे तैसे मिल गया। अब पता नहीं ये लाइन कब ख़त्म होगी। कुछ देर बाद जब मेरे पीछे लोगों की भीड़ दिखी, तब जाकर सांस में सांस आई। वाह, आलू टिक्की परोसने का अंदाज ही अलग। कोई बनावटी सजावट नहीं, बस आलू टिक्की और उस पर हरी और मीठी चटनी। माना जाता है कि ये दुकान आज़ादी से पहले की है। तब इस बाज़ार में आम आदमी, पुरानी दिल्ली के रईस और अंग्रेज़ घूमा करते थे। सन 1940 में लोगों के स्वाद को देखते प्यारेलाल शर्मा जी ने इस दुकान को शुरू किया। तब टिक्की देसी घी में तली जाती थी। कुछ वक्त पहले ही देसी घी का चलन ख़त्म किया गया। वजह यह थी कि ओनर को मन मुताबिक घी मिल ही नहीं पाता था। कुछ भी कहो, टेस्ट भी लाजवाब है। अब तो हिम्मत भी साथ नहीं दे रही। लगता है उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही हो गया। फैज़ान का पेट तो हलक तक भर गया। अब भरे हुए इस पेट का एक ही सहारा था, पंडित वेद प्रकाश लेमन वाले। ये दुकान दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन इनका नाम बिल्कुल छोटा नहीं है। लगता है आज लेमन सोडे नहीं हमारी ज़िंदगी बचती, वरना हाल तो बेहाल हो चुका था। वाकई इनका लेमन सोडा बहुत अलग है। फैज़ान का तो लाला पेटूराम जैसे पेट निकल आया। अब बस ये हमारा आखिरी डेस्टिनेशन होगा। इसके बाद अब कुछ नहीं। जब खा खा कर पेट भर गया तो मैंने भी सोचा क्यों ना एंड कुछ मीठे से किया जाए। तो रबड़ी फालूदा, और वो भी ज्ञानीस का। भूख ना भी हो तो लगाए। चम्मच से रबड़ी और फालूदे को बर्फ के साथ मिलाया जाता। यकीन मानिए, ऐसा फालूदा मैंने आज तक नहीं खाया। बहुत ही लाजवाब। ये इतना छोटा गिलास भी किसी सुराही से कम नहीं लग रहा। और ये रहा लाला पेटूराम वर्जन 2। कहानी के शुरुआत में कहा था ना, डोंट ट्राई दिस एट अ टाइम। वो कोई डिस्क्लेमर नहीं था, खासी नसीहत थी। नहीं मानते तो करके देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।